गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो, वाइट एंड थोड़ा सा ब्राउन भी है इसमें, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पीच स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल से जान लेते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन को क्या चीजें ब्लॉक कर रही हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं डोर टू स्पिरिट, हीलर ऑफ द एजेस, एंजाइटी और डोर टू वैल्यू। ऑल राइट, सो ये जनरल रीडिंग है, तमाम मैसेजेस मिल रहे हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है आप किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई खराब करियर सिचुएशन हो सकती है, आप अपने लिए शायद बेहतर नौकरी या ज्यादा पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कोई पास्ट का खराब कनेक्शन हो सकता है और आप अपने लिए कोई नया लव कनेक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली पास्ट की किसी खराब चीज से बाहर निकल के एक नए फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उस फ्यूचर का एलिमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि वो जो भी पास्ट की सिचुएशन है उससे आप कंप्लीटली बाहर निकल करके नहीं आ पाए हैं अभी तक। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपका एक पैर तो है दरवाजे के बाहर लेकिन दूसरा नहीं है, और क्योंकि आपने खुद ही अभी तक उस पुराने चैप्टर को खत्म नहीं किया है, इसीलिए जो भी नई चीज आप अपनी लाइफ में इन्वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे निकल के आया है वो ये है कि पास्ट में अगर आपने किसी भी तरीके का पेन एक्सपीरियंस किया था, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, और अगर उसी के जैसा कुछ अब आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि उस पास्ट इंसिडेंट से अभी तक आप खुद को हील नहीं कर पाए हैं। वो पेन, वो दर्द अभी तक है आपके अंदर, और मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो चीजें आपके दिमाग में नाचती रहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मान लो कोई जख्म है और रह रहकर आप उसको खुरेदते रहते हैं, और या फिर आप उसको उस चीज को एड्रेस नहीं करते। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें पास्ट का कुछ याद आ भी रहा होता है तो कुछ लोग तो उन इमोशंस को प्रोसेस करते हैं एंड देन उससे चीजें काफी हद तक इम्प्रूव होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, जिन्हें वो फीलिंग्स एक्सपीरियंस ही नहीं करनी है। तो वो क्या करते हैं, बजाय हीलिंग वर्क करने के, बजाय उस चीज पे काम करने के, उसको टालते जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अचानक से तमाम पास्ट की बातें एक साथ याद आती हैं और फिर वो बॉम्ब फटता है। तो ये हो गई आपकी दूसरी ब्लॉकेज। तीसरी ब्लॉकेज जो यहाँ पे नजर आ रही है वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने की। आई जस्ट सॉ 333, शायद आप लोगों को भी दिखते रहता हो। फिलहाल बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस आप लेते हैं उन चीजों से संबंधित जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि आपने अपनी ख्वाहिश के साथ एक फियर अटैच कर लिया है, और ये जो डर है आपका, ये दर्शा रहा है कि आपको शायद यूनिवर्स के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल भी पाएगा या नहीं। तो ये जो डाउट वाली एनर्जी है, ये जो फियर वाली एनर्जी है, ये ब्लॉक क्रिएट कर रही है। आपने एक चीज की ख्वाहिश की, आपने इस ख्वाहिश को यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है, अब आप उनके ऊपर भरोसा रखिए कि आपको जो चाहिए है वो आपको वो चीज डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है उससे भी बेहतर कुछ डिलीवर करें। और अगर उनको लगता है कि आप जैसे पास्ट में स्टक हैं और आप बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, कभी आपको नया पर्सन चाहिए, कभी आपको वही पुराना पर्सन चाहिए, तो ऑफकोर्स उन चीजों से ब्लॉकेज क्रिएट होती है। एंड लास्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर नजर आ रही है डोर टू वैल्यू के साथ, दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अगर आप पैसों से रिलेटेड कोई चीज मैनिफेस्ट करें, जैसे कि नई नौकरी हो गई या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई या इंक्रीज इन इनकम हो गया, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपका मनी के साथ एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है। मनी के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप होने का मतलब है कि
आपके दिमाग में हमेशा ही डर लगा रहता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, हाय पैसा आया नहीं कि चला गया, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये तमाम ख्याल आपके दिमाग में रहते हैं। और ये सब बातें आई नो कहना बहुत आसान है, जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसे ज़्यादा पता होता है, बट आप ही के भले के लिए कह रही हूँ कि अगर आप पैसे को इनवाइट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरत है। उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। और दूसरा ब्लॉकेज यहाँ पे डोर टू वैल्यू का है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आपने इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपने अपनी नजरों में अपनी ही एक कीमत लगा ली है कि जब तक मेरी इतने की सैलरी नहीं हुई तब तक तो फिर क्या ही फायदा, जब तक मैंने ये कुछ चीजें नहीं खरीद ली या अचीव कर लिया, बाकी सबके पास है मेरे पास नहीं, तब तक तो मैं कुछ हुई नहीं। यही आप सोचते रहते हैं, यही आप जपते रहते हैं, तो उससे एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। एंड ये कार्ड यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स दे रहा है कि स्पेशली अगर आप पैसे या नौकरी से रिलेटेड कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, डिले हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पिरिट आपको पहले होश में लाना चाह रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो गुस्सा हो रहे हो आपसे और आपको ऐसे झंझोड़ के उठाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये बोल रहे हो कि ये चीजें बोलना बंद करो बार बार कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको जो चाहिए वो आप तक लाया जा रहा है, बट उससे पहले जो है उसमें कंटेंटमेंट ढूंढने की कोशिश करिए और अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को खुद समझिए और ये मॉनेटरी चीजों से अपनी वैल्यू मत लगाइए। और राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप 1's मैनिफेस्टेशन? 9 of Cups. What is blocking group 1's manifestation? Page of Swords. What is blocking group 1's manifestation? 10 of Pentacles. What is blocking group 1's manifestation? Knight of Swords. Alright. एक तो मैं आपको गुड न्यूज पहले ही दे दूं कि 9 of Cups एंड Knight of Swords यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप इन पे काम करें तो ये बहुत जल्दी खत्म हो सकती है और जिस भी चीज की आपने ख्वाहिश कर रखी है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिल सकता है इसके बाद। खैर, जो ब्लॉकेजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं, सबसे पहली ब्लॉकेज तो ये है अपनी तुलना दूसरों से करना, स्पेशली अपने रिश्तेदारों से। ये चीज मत करिए कि उनके पास तो इतना है या मेरी फलाने ढमकाने के घर में तो इतना कुछ है, या फिर ऐसा सोचते रहना कि जब वो आते होंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। ये चीजें मत करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चाहिए कुछ होता है बट हम ख्वाहिश किसी और चीज की करने लगते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि उसमें हमें सोसाइटी ज्यादा इज्जत देगी। आपको क्या चाहिए, आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो ना। आसपास के लोगों को क्या लेना देना, ये आपकी लाइफ है। और अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को आपको समझाना हो तो लेट्स से कि आपका मन है आर्टिस्ट बनने का, बट आपके सभी रिश्तेदार डॉक्टर हैं, तो आप सुबह शाम भगवान से क्या प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान मेरा मेडिकल निकल जाए, मेरा मेडिकल निकल जाए, मेरा मेडिकल निकल जाए। बोलने को तो आप बोल रहे हैं और सबको ऐसा लग भी रहा होगा कि ओ देखो ये कितनी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मेडिकल के पेपर के लिए, बट आपका दिल तो है नहीं वहां पे, तो कहाँ से वो चीज पूरी होगी। इससे बेहतर ये कि जहां मन लग रहा है, जो चीज पसंद है उसको मैनिफेस्ट करो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये ब्लॉकेज इंडिकेट कर रहा है कि एक चीज अगर आपने मैनिफेस्ट कर ली, उसके बाद जैसे कि एंजाइटी और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपकी तुरंत ही ऑलमोस्ट ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैंने ये विश तो यूनिवर्स को बता दी, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है, अब मैंने 20 मांगा था, अगर 18 या 19 मिल गया तो फिर कैसे काम चलेगा। ये सारी चीजें, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखने की जरूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और डोर टू वैल्यू अगेन यहाँ पर स्ट्रेस कर रहा है कि आपको मनी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करने की जरूरत है। पैसों को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए अपनी जिंदगी में। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लास्ट ब्लॉकेज कि हो सकता है कभी कभी आपके अंदर इम्पेशंस आ जाती हो कि आज आपने किसी चीज की ख्वाहिश की और आप चाह रहे हैं कि बस 1 महीने में वो चीज हो जाए या 1 हफ्ते में वो चीज हो जाए, बट आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं वो कोई छोटी सी चीज है या कोई बड़ी चीज है। और अक्सर लोग बड़ी चीजों की कामना करते हैं और बड़ी चीजें पूरी होने में ऑफकोर्स टाइम लगता है, बिकॉज यूनिवर्स को भी उतना ही काम करना पड़ रहा है ना उस चीज को आपके साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए।
तो इस बात पर भी थोड़ा आपको गौर करने की जरूरत है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है क्लोजनेस, जो कहता है योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला तो कि आप जिस भी चीज की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी ख्वाहिश है आपकी, जो भी सपने हैं, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। बस इन कुछ ब्लॉकेजेस पे आप काम करना फटाफट स्टार्ट कर दो। और दूसरा मैसेज ये है कि एक कोई पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड है आपके, जो हर वक्त आपके बहुत नजदीक रहते हैं, हर वक्त आपके साथ मौजूद रहते हैं। इसलिए कभी अगर आपको डर लग रहा है, किसी चीज का टेंशन हो रही है, आसपास कोई बात करने के लिए नहीं है, अगर आप एक अकेले कमरे में बैठ के नॉर्मल, जैसे हम मान लो सामने कोई और उससे बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप बात करें ना, तो आपका ये स्पिरिट गाइड सुनेंगे और हो सकता है उसके बाद आपको किसी तरीके की गाइडेंस भी इनसे इनडायरेक्टली मिल जाए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग देने के लिए। वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो व्हाइट ब्राउन स्टोन चूज किया था, तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन को क्या चीजें ब्लॉक कर रही हैं, क्यों अटक रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। सो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं डिसीट, एक्शन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड जर्नी। ऑलराइट, आप में से मैक्सिमम लोग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है वो अपनी लव लाइफ से संबंधित कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड जहां तक है, आप एक पॉजिटिव हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप या एक नया इंसान या अपना डिवाइन काउंटर पार्ट या अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉकेज जो यहाँ पर है, सबसे पहली ब्लॉकेज तो ये है कि पास्ट में जिस किसी भी इंसान ने आपको धोखा दिया था, उनकी एनर्जी अभी भी आपसे जुड़ी हुई है। और वो एनर्जी इसीलिए आपके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि आपके दिमाग में आज की डेट तक चल रहा है कि आपके साथ क्या धोखा हुआ था। अगर आपको लाइफ में सही मायनों में मूव ऑन करना है, तो भले ही इस इंसान ने आपसे माफी ना मांगी हो, आपको इनको माफ करना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट के साथ समझौता करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक ये जो भी इंसान है जिसने आपके साथ खराब किया था, ये इनकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी रहेगी। और जब तक पास्ट की एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, तब तक फ्यूचर को आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है इन एनी केस, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख ही रहा है। अगर आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन ट्राई करना है तो आप बोल सकते हैं, तमाम गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे है। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि आप अपने मन की सारी भड़ास एक चिट्ठी पर निकाल के उसको जला दें, ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल इस इंसान के बारे में सोचना, इन्होंने आपके साथ जो किया उसके बारे में सोचते रहना, वो आपको बंद करना होगा। देन अगला ब्लॉकेज जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो है ट्रस्ट इश्यूज, वल्नरेबिलिटी इश्यूज। आपको लाइफ में प्यार तो चाहिए, बट होता क्या है कि जैसे ही कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपके अंदर एकदम से एक हेजिटेशन आ जाता है। आपको उस नए इंसान पर भरोसा करने में दिक्कत होती है, आपको कंप्लीटली ओपन अप होने में दिक्कत होती है। आप इट्स एज इफ आप नहीं रहते हैं, आप कुछ और बनने का दिखावा करने लगते हैं, बिकॉज आपको इस बात पर यकीन ही नहीं है कि कोई आपको वैसे पसंद कर सकता है जैसे कि आप हैं। राइट, तो थोड़ा सेल्फ लव के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा ट्रस्ट करने की आपको जरूरत है। पास्ट में हाँ, एक इंसान ने आपके साथ बहुत खराब किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए पास्ट के इंसान की गलतियों की पनिशमेंट आप किसी नए इंसान को दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हर इंसान को जैसे वो आपसे बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पर आपको उनको जज करना है, ना कि पास्ट में किसी ने क्या किया था उस बेसिस पे आप नए लोगों को जज करें। दूसरा ब्लॉकेज जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो है जैसे एक्शन और जर्नी यहाँ पे बता रहा है। स्पेशली अगर ये भले ये लव से रिलेटेड हो या करियर या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, शायद आपने किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश की है जिसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करने की जरूरत है, बट आपको अपने एंड पर जो काम करना है उस चीज के लिए, मान लो आपने लेट्स से कि किसी बिजनेस का कोई ख्वाहिश की है और आप मैनिफेस्टेशन करो कि मेरा ये बिजनेस मुझे करना है और इसमें बस ये चल जाए,
लेकिन उसके लिए आपको जो काम करना है, आपको जो मेहनत करनी है और जिस लेवल की मेहनत करनी है, क्या आप वो कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी कमी आपके एंड पर है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको लेने हैं। तो वो एक ब्लॉकेज हो गया। उसके बाद जर्नी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन करते वक्त तो आपका पूरा ध्यान फ्यूचर पे होता है कि मेरे पास काश ये हो, काश वो हो, आगे ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे वैसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसी सेम टाइम पे फ्यूचर से आपको डर भी लगता है कि आगे पता नहीं कैसा होगा। मुझे तो सोच सोच के चिंता होती रहती है, आगे ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में भेजा जाता है तो आपको उनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आप मैनिफेस्टेशन करते टाइम तो आपने बोल रखा है कि मुझे यहाँ जाना है, और जब वहां जाने की बारी आती है तो आपको डर लगने लगता है कि रास्ते में गड्ढे हुए तो क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुई तो क्या होगा। तो ये जो डर है ना आपका, फियर ऑफ द अननोन उसे हम कह सकते हैं, कि आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप इतना ज्यादा घबरा करके बैठे हुए हैं फ्यूचर से। इस चीज के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है। अगेन यहाँ पर बात ट्रस्ट की आती है कि अगर आपने यूनिवर्स से किसी चीज की ख्वाहिश की है तो भरोसा रखिए और इतना डर में और इतनी घबराहट में मत रहिए। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप 2's मैनिफेस्टेशन? 5 of swords. What is blocking group 2's manifestation? 7 of pentacles. What is blocking group 2's manifestation? 4 of cups in reverse. What is blocking group 2's manifestation? 10 of swords. Wow. Alright, group 2. द फैक्ट कि 4 of cups in reverse, वुमन होल्डिंग अ हार्ट के नीचे निकल गए। एनीवे, तो एक ब्लॉकेज अगेन जो यहाँ पर 5 of swords जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, जिस बारे में अभी पहले बात कर रहे थे, कोई चीज हुई नहीं है और उसको लेकर आप अभी से घबरा रहे हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे भाई, होने तो दो, आने तो दो उसको अपनी लाइफ में। आप पहले ही नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करके बैठे हुए हो कि आपने ख्वाहिश तो रख दी यूनिवर्स के सामने, लेकिन आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि वो चीज होगी या नहीं होगी। 5 of swords with deceit ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगेन वापस से चोट खाने का भी बहुत डर है आपको, बिकॉज 10 of swords यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक ये जो पास्ट का पेन था, पास्ट का हर्ट था, उसकी एनर्जी आपसे अभी तक एसोसिएटेड है। वो साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है, आप ऑलमोस्ट उसको खत्म करने की कगार पे हैं, बट उसके लिए काम आप ही को करना पड़ेगा, राइट? आप ही को कॉन्शियसली उस पास्ट के पर्सन की एनर्जी को ऐसे खींच के उखाड़ के अपने से दूर करना पड़ेगा। वो काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। थोड़ा पेशेंस की कमी भी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड पेशेंस के साथ साथ दूसरी दिक्कत ये है कि जब कभी भी हमें कुछ नया चाहिए होता है या किसी चीज की ख्वाहिश होती है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें हमको भी करना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पैसे डालना, इन्वेस्टमेंट का मतलब मान लो कोई नया इंसान है, आपको नई पार्टनरशिप चाहिए थी, स्पिरिट ने आपको एक इंसान ला करके दे दिया आपकी लाइफ में। वो तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप चलाने के लिए, लेकिन आर यू मीटिंग देम हाफ वे? क्या आप उनके प्यार को या उनके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, यस और नो? तो उससे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। देन पेशेंस नहीं आपके अंदर कि अभी तो हमें बात की इतना टाइम हो गया, लेकिन इसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर मैंने तो कब का मांग रखा है कि मुझे नई जॉब चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उस वजह से भी एक ब्लॉकेज आ रही है। एंड देन स्पेशली जिन लोगों का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कि जो प्यार में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, अपना दिल कंप्लीटली ओपन अप ना कर पाने की जो ये जबरदस्त खूबी आपके अंदर है, 4 of cups इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि इसीलिए बिकॉज पास्ट में आपने रिजेक्शन फेस किया था। आप अभी तक उस रिजेक्शन को, या तो आप हैंडल तो ऑफकोर्स आपने कर ही लिया है, इतना आगे आप आ गए हैं इस जर्नी पर, लेकिन समस्या ये है कि आप भुला नहीं पाए उस चीज को। एंड आई नो कि जब हमारे साथ कुछ बहुत खराब होता है तो उसको भूल पाना इतना इजी नहीं होता है, बट शायद बहुत लंबा समय बीत चुका है, एंड शायद ये जो कोई भी इंसान है ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है और आप अभी तक बैठकर इनके बारे में सोच रहे हैं, और इस वजह से आप अपने नए कनेक्शंस को खराब कर रहे हैं, राइट? इसलिए इस पे थोड़ा गौर करिए और इस चीज के ऊपर काम करने की कोशिश करिए। और इसलिए मैंने बोला था कि भले ही उस इंसान ने आपसे माफी मांगी हो या ना मांगी हो, आपको उस इंसान को माफ करना बहुत जरूरी है, तभी आप सही मायनों में मूव ऑन कर पाएंगे। नहीं तो
वक्त मतलब कभी ना कभी रह रह करके जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो आपके दिमाग में घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और उस रीजन से इस इंसान की एनर्जी आपसे अटैच रहेगी। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स, जैसे जर्नी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि वो पास्ट की साइकिल क्लोज आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से संबंधित हो। अगर आपके करियर में, आपकी हेल्थ में कोई चीज खराब हुई थी तो उस वजह से फ्यूचर से रिलेटेड आपको दर्द जो लगने लगा है उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। एंड ये जो साइकिल है पेन की, हर्ट की, इसको आपको खुद ही क्लोज करना है। ये सफर आपको अकेले ही तय करना है। और कहीं ना कहीं आपको ये यकीन रखना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है अभी, तो वो इसीलिए हो रही है बिकॉज आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपको बेसिकली ये जो भी रोड ब्लॉक्स मिल रहे हैं या ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल रहे हैं या यू टर्न्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है बेसिकली जो आपकी मर्जी के खिलाफ आपको लग रहा है हो रहा है, वो दरअसल आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा है। वो आपको आपके ही मैनिफेस्टेशन वाले रास्ते पर लाने के लिए हो रहा है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है सोल पर्पस, जो कहता है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, तो वेरी गुड, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, पिकर कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, या आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं पता करने के लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है। जिस भी चीज़ के ऊपर आप बहुत खिंचाव फील करते हैं या जो भी आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं, किसी भी चीज़ से संबंधित जो भी आपका लाइफ पर्पस हो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ही सही बट काम करना शुरू करिए। उससे आपको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपके सोल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल से जान लेते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपका मैनिफेस्टेशन अटक रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पेशेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो हियर्स द डील ग्रुप 3, मुझे कोई ब्लॉकेज आपके मैनिफेस्टेशन में नहीं नजर आ रहा है। ये सिर्फ टाइमिंग की बात है सारी। जैसे पेशेंस कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि ये जो एंजल इन्होंने घड़ी पकड़ के रखी हुई है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि यूनिवर्स आपके मुताबिक, आपके टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता है ना। फर्क है, हमारे रेल में क्या समय है और उनके हिसाब से कब क्या चीज होनी चाहिए, उसमें फर्क होता है। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में सब कुछ बड़ा जल्दी मिल जाता है, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा देर से मिलता है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ जर्नी पे अलग अलग समय के हिसाब से चल रहे हैं और सबको सब कुछ उसी समय पर मिल रहा है जब मिलना है। फिलहाल ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कॉर्नुकोपिया बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आपने जिस भी चीज की ख्वाहिश की है, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो, पैसों से, हेल्थ से, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, वो चीज होने वाली है। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने इतने की ख्वाहिश की थी तो आपको इतना मिलने वाला है। वो चीज भी यहाँ पर बहुत क्लियर हो गई है। आपको अपनी तरफ से सिर्फ 2 काम करने की जरूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड और कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं है। पहली चीज जो आपको करनी है वो है पेशेंस बना के रखना, और पेशेंस सुनते ही सबका मूड ऑफ हो जाता है, मुझे पता है, मेरा खुद भी होता है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और अगर आपने एक बार किसी चीज की ख्वाहिश कर दी है, यूनिवर्स को बता दिया है मुझे ये चीज चाहिए, बस आपने बता दिया, अब आप रिलैक्स करो, अब आपका काम खत्म। अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स ये कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, तो ऑफ कोर्स आपका काम खत्म नहीं है। बट इफ इट इज समथिंग जो आपको पता है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो रिलैक्स करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड ऑफ कोर्स पेशेंस बना के रखना, भरोसा रखना। एंड बहुत जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो भी चीज की ख्वाहिश की है उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ बेटर ही आपको मिलने वाला है। तो उल्टा आपको तो ये चीज सुन के और सेंटर्ड हो जाना चाहिए, फिर से रिलैक्स हो जाना चाहिए कि हाँ चलो, मैंने जिस भी चीज की ख्वाहिश की है वो रास्ते में है, मेरे पास आने ही वाला है। टाइमिंग पे बहुत ज्यादा फिक्सेटेड मत होइए, बिकॉज एक ही
बस ब्लॉकेज जो यहाँ पे है वो ये है कि कभी कभी आप हो सकता है टाइमिंग वाले पार्ट पे बहुत हंगअप हो जाते हो। मे बी अगर आप पिगर कार्ड्स भी देखते हो या आप पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हो तो उसमें आप टाइमिंग पे आकर के बहुत ज़्यादा अटक जाते हो कि कब होगा कब होगा कब होगा। ऑफ कोर्स सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, सभी को जिज्ञासा होती है जानने की कि कब होगा, लेकिन बिल्कुल चिपक ही जाना उस चीज़ से वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। बिकॉज इट्स लाइक कि आपका सारा ध्यान फिर वहीं पे है कि कब आएगा कब आएगा। आप पिज्जा ऑर्डर किया नहीं कि घड़ी देखना चालू कर दिया, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पर मुझे बता रहा है, दिस इज ब्रिलियंट। जिस भी चीज की आपने ख्वाहिश की है विथ कॉर्नुकोपिया, मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि आपने एक्चुअली खुद भी उस चीज के ऊपर बहुत काम किया है। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने अपने करियर से संबंधित किसी चीज़ की ख्वाहिश की है तो आपने खुद भी बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से पढ़ाई की है, सारी क्वालिफिकेशंस लिए हैं, राइट? अगर आप अपनी रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपनी लव लाइफ में कोई लेट्स से कोई नया पार्टनर या अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने उसके लिए अपनी तरफ से भी काफ़ी मेहनत की है, खुद को बहुत हील किया है, पास्ट से मूव ऑन किया है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने की कोशिश की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए अब स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत है। आपकी ये जो बैटरी इस पूरे प्रोसेस में डिस्चार्ज हुई है उसको रिचार्ज करने की जरूरत है। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है तो आप उस माध्यम से करिए, आपको योगा करना है आप वो करिए, वर्कआउट करना है वो करिए, जो भी आपका तरीका हो रिलैक्स करने का। सोना है सोइए, जितना सोने का मन कर रहा है वो भी करिए, मूवीज देखनी है, बिंज वॉच करना है, कुछ जो करना है, जिस भी जरिए से आपको रिलैक्सेशन मिलता हो आप वो चीज ट्राई करिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टेशन आएगा आपकी लाइफ में आपके होश उड़ने वाले हैं। बिकॉज बार बार मेरा ध्यान इस मैसेज की ओर जा रहा है कि आपने जो भी चाहा है आपको उससे लाख गुना बेहतर कुछ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने चाहा था बंगला मिल गई गाड़ी, जो चाहा है मिलेगा उसी लाइंस पे। कुछ लाइक रोमांटिक पार्टनर चाहिए था तो रोमांटिक पार्टनर ही मिलेगा, बट जैसा आप चाह रहे थे उससे भी बेटर मिलेगा, वो मतलब है कहने का। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ब्लॉकिंग ग्रुप 3's मैनिफेस्टेशन? 4 of Swords, what is blocking group 3's manifestation? Page of Pentacles, what is blocking group 3's manifestation? Queen of Wands, what is blocking group 3's manifestation? King of Cups. Look at this. आपने ख्वाहिश किसी पेज की है, मिलने वाला है आपको किंग। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने जो भी चाहे उससे बेटर ही आपको मिलने वाला है। एनीवे, अगेन यहाँ पर एज सच कोई ब्लॉकेज नहीं निकल के आई है। 4 of Swords हाँ ये जरूर इंडिकेट कर सकता है कि आप में से ऐसे जो कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है, खुद को हील नहीं किया है पास्ट हार्ट ब्रेक से, हर्ट से। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप से एसोसिएटेड हर्ट हो, करियर वगैरह से भी रिलेटेड हो सकती है। जो कुछ भी है उससे रिकवर करना इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे बता रहा है कि मे बी आपको थोड़े इश्यूज हो। लेट मी थिंक ऑफ अ नाइस वे टू पुट दिस। हाँ, मान लो कि आपने स्पिरिट से बोला है कि मुझे 20,000 की नौकरी चाहिए, बस भगवान बस मिल जाए 20,000 की नौकरी, उसी में मैं खुश हूँ, काम चला लूंगी या चला लूंगा जो भी। और स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यार क्यों, लेकिन हो तो तुम 60, 70, 80 हजार के लायक, तो क्यों 20 में सेटल होने का इतना तुमको हो रही है उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हों ग्रुप 3। एंड अगर है तो ऑफकोर्स आपको भी पता होगा कि हाँ भाई है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, और अगर है तो उस चीज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगेन इस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी कोई भी ब्लॉकेज बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, अगर है भी तो इक्की दुक्की है, बस छोटी छोटी सी। तो ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इनके ऊपर आप थोड़ा काम कर सकते हैं, ये रेस्टिंग एंड हीलिंग के ऊपर आप थोड़ा काम कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि
स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ रेस्ट एंड रिजुविनेट, कि आप में से वो लोग जो ऑलरेडी ये वाली सारी चीजें कर चुके हैं, आप हील कर चुके हैं, कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं है, तो आप बस बिंदास रहिए, आप रिलैक्स करिए, आपका जो मन में आ रहा है आप वो करिए, खुश रहने की कोशिश करिए बेसिकली। ऑल्सो हो सके तो थोड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस करिए, मतलब दूसरों के हिसाब से हर समय मत चलिए। जो आपका करने का मन कर रहा है, जिस चीज में आपको अच्छा लगता है, जहां आपका जो भी रास्ता चुनने का मन कर रहा है वो चीज करिए। एंड ऑफ कोर्स विथ क्वीन एंड किंग, आप में से वो लोग जो कोई रोमांटिक पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर मिलेगी। एंड पेज और किंग बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर पार्टनर आपको मिलेगा हर मायनों में, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो उस इंसान का करियर हो, चाहे वो उस इंसान की क्वालिटीज हो, चाहे वो उस इंसान का आपके साथ बर्ताव हो, हर चीज आपकी एक्सपेक्टेशंस को पार कर जाएगी। फैंटास्टिक। यस, थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फ लव के ऊपर काम करने की जरूरत है आप में से कुछ लोगों को। हो सकता है कि आप उस तरीके के इंसान हो जो कि दूसरों के लिए जीते हैं, बट यहाँ पर इस लाइनअप से मुझे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने लिए भी जीना जरूरी है। अपनी खुशियों का हर वक्त जाकर के सैक्रिफाइस करना इज नॉट नीडेड। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है रेनबो, जो कह रहा है देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो ग्रुप 3, हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में किसी डिपार्टमेंट में कुछ दिक्कत चल रही हो और आपको शायद डर लग रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये प्रॉब्लम वाली घड़ी कब खत्म होगी, कब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। मे बी आप देखते हो कि आपके आसपास सबके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपका वक्त कब आएगा। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको भरोसा दे रहे हैं और वो आपको यकीन दिला रहे हैं ये जो भी डार्क पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, इसके बियॉन्ड सिर्फ और सिर्फ रोशनी, अच्छी चीजें, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ही है आपके लिए। और बादल हर वक्त नहीं रहेंगे, वो छटेंगे कभी ना कभी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।